सबके विजय फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज कुछ ऐसे सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बच्चों में अधिक यूज़ किए जाने वाले सिरप है। यह सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों में यूज नहीं करना है। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूं जैसे बच्चों में दिए जाने वाले सिरप है, जैसे डोमपेरिडोन या डोमपेरिडोन सिरप की यूज की बात करें तो यह बच्चों में वोमिटिंग होने पर दिया जाता है और नोजिया होने पर दिया जाता है। डोमपेरिडोन सिरप की डोज की बात करें तो इसका डोज यह 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सिरप है जैसे डाइमेनहाइड्रिनेट सिरप है। इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज वोमिटिंग एंड नोजिया में दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज है 6 से 12 मंथ बच्चों में 2 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट सिरप है आइबुप्रोफेन सिरप है। आइबुप्रोफेन सिरप की यूज की बात करें तो यह फीवर में दिया जाता है, बच्चों में पेन होने पर दिया जाता है और इन्फ्लेमेशन में दिया जाता है। आइबुप्रोफेन सिरप की डोज की बात करें तो बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में यह 2.5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा है। नेक्स्ट सिरप है जैसे पैरासीटामोल। या पैरासीटामोल सिरप की यूज की बात करें तो पैरासीटामोल सिरप या बच्चों में फीवर होने पर दिया जाता है और बॉडी पेन होने पर बच्चों में सिरप दिया जाता है। पैरासीटामोल सिरप की डोज की बात करें तो यह 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा है। जैसे नेक्स्ट सिरप है मेफेनिमिक सिरप। या मेफेनिक सिरप की यूज की बात करें तो इसका यूज फीवर होने में दिया जाता है, सेवर पेन होने में बच्चों में यह दिया जाता है। मेफेनिमिक सिरप की डोज की बात करें तो बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सिरप है जैसे कोलीमैक्स सिरप। या कोलीमैक्स सिरप की यूज की बात करें तो यह बच्चों में स्टोमक पेन होने पर दिया जाता है। कोलीमैक्स सिरप की डोज की बात करें तो कोलीमैक्स सिरप की या 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। हम नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट सिरप है O2 सिरप। या O2 सिरप की यूज की बात करें बच्चों में यह लूज मोशन होने पर बच्चों में दिया जाता है यानी कि दस्त होने पर दिया जाता है बच्चों में यह सिरप। O2 सिरप की डोज की बात करें तो यह बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों को 2.5 ml BD दिया जाना चाहिए यह सिरप यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट सिरप है नार्वेलियम सिरप। या नार्वेलियम सिरप की यूज की बात करें तो इसका यूज लूज मोशन होने पर बच्चों में दिया जाता है। नार्वेलियम सिरप की डोज की बात करें बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में यह 2.5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml BD दिया जाता है यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा है। जैसे नेक्स्ट सिरप है मिनिट्रिल ओजेट सिरप की यूज की बात करें तो बच्चों में इसका यूज लूज मोशन होने पर दिया जाता है यानी कि दस्त होने पर जब बच्चों में यह मिनिट्रिल ओजेट सिरप दिया जाता है। मिनिट्रिल ओजेट सिरप की डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में
2.5 ml बेडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml बेडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा है। जैसे नेक्स्ट सिरप है सॉल्विन कोल्ड सिरप या सॉल्विन कोल्ड सिरप। बच्चों में यूज की बात करें तो या बच्चों में ईचिंग होने पर सॉल्विन कोल्ड सिरप दिया जाता है, रेसेस होने पर दिया जाता है, कफ में, कोल्ड में, रनिंग नोज में या सभी प्रकार के बीमारियों में सॉल्विन कोल्ड सिरप दिया जाता है। सॉल्विन कोल्ड सिरप की डोज की बात करें तो यह बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में यह 2 ml बेडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml बेडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट सिरप है मोन्टेक एलसी सिरप या मोन्टेक एलसी सिरप की यूज की बात करते हैं। बच्चों में इसका यूज एलर्जी होने पर दिया जाता है, कफ होने पर दिया जाता है, कोल्ड होने पर दिया जाता है, रनिंग नोज होने पर यह बच्चों में मोन्टेक एलसी सिरप दिया जाता है। मोन्टेक एलसी सिरप की डोज की बात करें तो यह 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2 ml बेडी दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml बेडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट सिरप है एजी सिरप या एजी सिरप। बच्चों में यूज की बात करें तो यह एजी सिरप टाइफाइड होने पर दिया जाता है, बच्चों में निमोनिया होने पर यह सिरप दिया जाता है, यूटीआई में दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन होने पर यह एजी सिरप बच्चों में दिया जाता है। एजी सिरप की डोज की बात करें तो यह 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml बेडी दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में यह 5 ml बेडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा है। नेक्स्ट सिरप है जैसे जेनफ्लॉक्स सिरप या जेनफ्लॉक्स सिरप। बच्चों में यूज की बात करें तो ई इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, टीथ इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, नोज थ्रोट इन्फेक्शन में दिया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन में दिया जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में होने पर यह जेनफ्लॉक्स सिरप बच्चों में दिया जाता है। जेनफ्लॉक्स सिरप की डोज की बात करें तो यह बच्चों में इसका डोज 6 से 12 मंथ के बच्चों में यह 2.5 ml बेडी दिया जाता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml बेडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है जेनफ्लॉक्स सिरप। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जैसे नेक्स्ट सिरप है क्लावाम सिरप या क्लावाम सिरप की यूज की बात करें तो बच्चों में ईयर इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, टीथ इन्फेक्शन होने पर, यूटीआई इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन होने पर यह बच्चों में दिया जाता है। क्लावाम सिरप की डोज की बात करें तो यह 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml बेडी देना चाहिए, और 1 से 10 ईयर बच्चों में 5 ml बेडी देना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार देना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो